यूट्यूब चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने लक्ष्य सीरीज का पार्ट नंबर 10 कर लिया था। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा और उन क्वेश्चनों को कहीं से इकट्ठे से नोट डाउन किया होगा। तो सर जी देखिए पार्ट नंबर क्या है 11 और टॉपिक बोले तो सर जी क्या टारगेट क्या। अगर सर डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ मोशन से कोई भी क्वेश्चन है बचना नहीं चाहिए, क्योंकि सर जी लॉ ऑफ मोशन वो टॉपिक है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की क्या हो जाती है हवा टाइट है। तो सर जी कुछ बेसिक क्वेश्चन है आया गुनी गुरुजी आईआईटी लेवल तक का लाए होगे ना सर जी, बिल्कुल कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सर जी पहला क्वेश्चन भाई साहब शुरुआत करते ही एक नाम आ गया, क्या जड़त्व है। क्या जड़त्व है क्या है, जड़त्व है क्या है। पहला क्वेश्चन सर जी हमारा ये है, क्या जड़त्व द्रव्यमान पे निर्भर करता है। क्या जड़त्व है क्या जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान क्या जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भाई साहब फुल एंजॉय करना है। सर जी जड़त्व क्या है और बात करेंगे रेखीय संवेग क्या है। सर जी रेखीय संवेग क्या है। रेखीय संवेग क्या है। रेखीय संवेग का मात्रक। सर जी किसी भी राशि की अगर मैं बात करता हूं तो उसका मात्रक और उसकी विमा जरूर से बता के जाता हूं। और लोग क्या कहते हैं सर जी क्या मात्रक और विमा समझाओगे। अरे बेटा थोड़े से दूर रुक जाओ, जो बोल रहे हैं ना तो भाई साहब उनको चुप भी करवाएंगे, क्योंकि सर जी हमारा मकसद कुछ और है। रेखीय संवेग का मात्रक। रेखीय संवेग का मात्रक क्या है। सर जी अगर रेखीय संवेग का मात्रक बता दिया तो रेखीय संवेग की विमा बता दो। रेखीय संवेग की विमा क्या है। सर रेखीय संवेग की विमा बताती गुरुजी है और बता दो रेखीय संवेग कौन सी राशि है। तो देखो बेटा रेखीय संवेग कौन सी राशि है, कौन सी राशि है। तो सर जी मैं पहले बता दूं तो रेखीय संवेग है एक क्या वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए मैं पहले बना देता हूं इसका परसेंट, क्योंकि आपको पता तो चली जाएगा। ठीक है रेखीय संवेग की दिशा। सर जी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी दिशा भी चाहिए। रेखीय संवेग की दिशा क्या होगी। रेखीय संवेग की दिशा क्या होगी। सर जी यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं, कहा था कि इन क्वेश्चन नंबर 7 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। सर जी जड़त्व क्या है। सर जी क्या जड़त्व क्या है। मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं। सर जी जड़त्व क्या है आपके पास आंसर हमारे पास क्या सर जी जड़त्व क्या है। देखो सर जी जड़त्व होता क्या है, अगर मैं बात करूं थोड़ा ऊपर, अगर सर जी मैं बात करूं जड़त्व क्या है। सर जी जड़त्व किसी भी वस्तु का क्या है एक विरोध है। सर जी जड़त्व किसी वस्तु का क्या है विरोध है। तो कहने का मतलब सर विरोध का मतलब क्या हुआ। अरे बेटा जब आप कोई पत्थर लेते हो और भाई साहब पत्थर की क्या मारते हो, एक की मारते हो ठोकर मारते हो, आपके पैर की चोट लग जाती है क्या। तो चोट लगने का कारण क्या सर जी जड़त्व है। कोई भी वस्तु जो अपनी अवस्था में क्या करती है सर जी रुकावट का क्या करती है अपोज करती है विरोध करती है। सर जी यदि कोई वस्तु क्या मोशन में है तो वो चाहती है कि मैं क्या रुक जाऊं, या फिर वो क्या है अगर सर जी स्टॉप है वस्तु रुकी हुई है या विराम अवस्था में है तो उसका मतलब सर जी ये हुआ अगर विराम अवस्था में वो गतिशील अवस्था में चाहती है और गतिशील है तो सर जी विराम में आना चाहती है। तो सर जड़त्व क्या हुआ, जड़त्व किसी वस्तु
का वह गुण है जिसके कारण क्या करती है, वस्तु की अवस्था में विरोध करती है। कहने का मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह क्या गतिशील ही रह जाती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। किसके कारण, जड़त्व के कारण। तो जड़त्व क्या लिखोगे सर जी, जड़त्व किसी वस्तु का, जड़त्व है, जड़त्व है किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है, वह गुण है जो उसकी अवस्था, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है सर जी, अपोज। जो उसकी अवस्था परिवर्तन, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है सर जी, विरोध करता है। क्या कहलाता है सर, जड़त्व कहलाता है। ओके सर जी, यानी ओके मामू। सर क्या जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है? अरे बेटा चलो ये बताओ, ये डस्टर है आपके पैर में आ जाए, ओ गुरुजी यो मारे वो जोड़ी कर। कहने का मतलब सर जी अगर कोई वस्तु है इस पे तो थोड़ा ये विरोध क्या करेगा, कम करेगा। और ले दे डाड़ दे दो, डाड़ को तो समझो के राजस्थान वाले तो समझ गए, डाड़ का मतलब सर जी पत्थर यानी बाठा। सर जी यहाँ पे रख दो 12 सा पत्थर और दोष के गोडो गडो थरप्पा के बाद में ना खड़े जाएगा। कहने का मतलब सर जी ये हुआ, वो बड़ा पत्थर है उसका द्रव्यमान ज्यादा है और ये छोटा डस्टर है इसका द्रव्यमान कम है, ये विरोध कम करेगा और बड़ा पत्थर ज्यादा विरोध करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर जी द्रव्यमान किस सॉरी जड़त्व द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो सर जी क्या जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा उसका विरोध उतना ज्यादा, समझ में आया क्या लाला? तो सर जी क्या हुआ, जड़त्व, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सर जी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका विरोध उतना ज्यादा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो सर जी क्या हुआ, जड़त्व इज प्रोपोर्शनल क्या, किसके, मास यानी कि सर जी द्रव्यमान के। लो सर प्रश्न नंबर 3 बना दो इसका भी क्या, बूंदिया। रेखीय संवेग क्या है सर जी, रेखीय संवेग क्या है? जैसे बेटा ये सुनो, ये कोई क्या डस्टर है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, ऐसे तो नहीं गुर्जिया को सो। ओहो, कहने का मतलब सर जी डस्टर का कुछ ना कुछ मास होगा और इस मास को मैं क्या करा दूं सर जी, गति करा दूं। इस मास को क्या करा दूं, गति। तो इसके मास और इसकी वेलोसिटी, इसके मास और उसकी वेलोसिटी क्या कहलाती है सर जी, मोमेंटम यानी कि सर जी संवेग। लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु का मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो सर क्या कहलाता है, रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग को डिनोट करते हैं किससे, पी से। सर जी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग क्या कहलाता है सर जी, वेग का गुणा संवेग कहलाता है, यानी द्रव्यमान का गुणा। ये लो सर द्रव्यमान का गुणा, गुणम किसका सर जी, वेग का गुणा। सर क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं सर इसका क्या यूनिट क्या आता है, सर इसका जो यूनिट, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, ये बताओ सर आप। तो बेटा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक सर जी दो, मम्मी बोला ना 2 किलो पिचनी लिया, बोला ना गुलाटे 5 किलो आलू लिया। तो कहने का मतलब सर जी, कहने का मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। और सर मैं बात करूं वेग की, गुरुजी का तो मार तो भाई है ना, मोटरसाइकिल तान रहेगी। कहने का मतलब सर जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कहने का मतलब सर जी इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। गुरुजी 1 सेकंड में 1000 मीटर पहुंचाते हैं भाई साहब। यो लो सर जी, कहने का मतलब इसका क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। सर इसकी विमा भी बता दो लगे हाथ, क्या इसकी विमा भी बता दो। तो सर मैं बात करूंगा इसकी विमा की। तो इसकी विमा सर क्या होगी, इसकी जो विमा होगी यानी कि विमा का मतलब सर ओहो गुरुजी द्रव्यमान की विमा m की पावर 1, सर l किसकी, m की। और सर जी t इनवर्स में आना चाहिए बेटा। अगर यहाँ पे प्लस का करोगे तो ऊपर जाके माइनस का जाएगा गया, तो सर जी यहाँ पे लिखोगे
ये लो, इसकी क्या हो गई सर जी? विमा हो गई। सर विमा भी हो गई, लेकिन ये बता दो क्वेश्चन नंबर अगला अच्छा का कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, यानी द्रव्यमान संवेग कौन सी राशि है। मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ, संवेग कौन सी राशि है। क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो आपका मोमेंटम है, यानी कि संवेग है, संवेग है जो आपका जो संवेग है, मोमेंटम है, वो क्या है सर जी? सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि। सर गुरुजी अगर सदिश राशि का मतलब ये होगी इसकी ना कोई दिशा तो होगी। अरे देखो, जिस दिशा में कोई वेग होगा ना, बी दिशा में क्या होगा? संवेग हो। कहने का मतलब जिस दिशा में इसकी वेलोसिटी, गुरुजी यो द्रव्यमान यो लियो उरी फेंक रही हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इसी दिशा में अगर इसको फेंक रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसका मोमेंटम भी उधर होगा। तो सर जी प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप अगर छापोगे तो हम भी छाप लेंगे। संवेग की दिशा, ये लो सर जी, संवेग की दिशा क्या होती है? जिस दिशा में वेग होता है, वेग की दिशा में, वेग की दिशा में, वेग की दिशा में क्या होता है सर जी? संवेग की दिशा। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7 कोई डाउट है तो डाउट बना ना रहे, इसके लिए इस वीडियो को पीछे से देखो, दबाओ बटन और देखो और उसको समझो। सर जी मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग इसका क्या ले लो? स्क्रीन शॉट ले लो। मैं देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं, और अगर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा सर जी, मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूं क्या बेटा? ये देखो सर जी मिटा देता हूँ। फिर अगर आई कहता ना कुछ को मिटाना तो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 करना और पूरा रात को थोड़ी करना है, फटाफट बना के वीडियो पर और काम भी करना है, टाइम सोना भी तो है। चलो देखो, जो भी लोग अच्छे से मुझे सपोर्ट करें ना भाई साहब, उनके लिए मेरी दुआ यही है कि आपको अपना सिलेक्शन, आपकी मंजिल, आपके माँ बाप का सपना आपके लिए जल्दी से हकीकत में बदले। बस हमारी यही दुआ आपके साथ है। क्योंकि सर जी एक टीचर होता है, एक सड़क होती है, वो क्या? एक टीचर और एक सड़क ऐसा इंसान है, एक ऐसी वस्तु है सर जी, वो आपकी आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन सर जी जो जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। एक टीचर जहाँ पे खड़ा है वो वहीं पे रहता है, लेकिन अपने स्टूडेंट को क्या सर जी आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो सर जी अगर बात करते हो सर जी, आपने मतलब जो भी बताई है दिल गार्डन का लाइक ठोक दो। अब बात करेंगे सर जी इसके बारे में, देखिएगा सर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, प्रश्न नंबर 8 का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कौन से नियम से व्यक्त करते हैं? कौन से नियम से व्यक्त करते हैं? कौन से नियम से व्यक्त करते हैं? सर जी अगर बात करूंगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और सर जी न्यूटन की गति का प्रथम नियम ये कहता है यदि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। जैसे सर जी एक फुटबॉल है, आप उसे ठोकर मार रहे हो, वो तब तक गति नहीं करेगी जब तक आप उसे क्या नहीं लगाओगे? किक नहीं लगाओगे। तो सर जी कहने का मतलब ये हुआ क्या? जब तक उस वस्तु पे आप बल नहीं लगाओ तब तक गति नहीं करेगी। जैसे ही एक ढलान से एक फुटबॉल गुड़ रहा है सर जी, आपका जो रोलर, जब तक उस पर बल नहीं लगाओगे, उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं रुकेगा, वरना वो गुड़ता ही रहेगा। तो सर जी करके देखा ना, अगर किसी वस्तु को आप ठोकर मारोगे तो गति करेगी कब तक? यदि मतलब कहने का मतलब न्यूटन की गति का नियम प्रथम नियम कहता है और जड़त्व का नियम ही कहता है। सचिन जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व को ही व्यक्त करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है, और स्थिर है तो स्थिर रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाह्य बल नहीं लग जाता तब तक क्या रहती है? स्टेबल जो भी थी वो भी रहती है। सुनो न्यूटन की गति का नियम किसे व्यक्त किया था? तो क्या लिखोगे? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। हाँ नेक्स्ट पर्सन
न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है? अरे बेटा न्यूटन बाबा तो गए, लेकिन आपको समझा के गए थे क्या? न्यूटन की गति का प्रथम नियम में फोर्स की डेफिनेशन, बल की परिभाषा बता के गए थे। किसकी परिभाषा सर जी? न्यूटन बाबा बल की परिभाषा बता के गए थे, और वो परिभाषा मैं क्वेश्चन नंबर 10 में बताऊंगा, क्योंकि अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आप गायब हो जाओगे बता दूंगा तो। सर जी न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताओ? अरे न्यूटन का नियम बताओ। हाँ सर जी ये क्या बताता है? का प्रथम नियम क्या बताओ, यानी कहने वाला क्या बताता है? तो सर जी ये बताता है बल की परिभाषा, समझ गए होंगे, बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। सर हमारी थोड़ी हिंदी है ना, समझ गए होंगे। परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा बताता है। सर बताता तो है बल की परिभाषा, लेकिन होती क्या है ये भी बता दो। न्यूटन बाबा बता के तो गए थे, लेकिन क्या बता गया गुरुजी था दबे दे कि मैंने कि बता ही गया होगा, तो बता दो चुपकसी, ताकि मैं भी पढ़ लिया, है ना? तो बताऊंगा बेटा, एक बार साइड डाल दो ना, तब तक आप शेयर कर दो यार। छोटा सा काम खेलेगा था, वो भी गुने था सो, और मैं दाव का माइंड बस उठे कौन पे रहा, और वीडियो बना भाई नाक्स थोड़ा समझो वाले जो काम से मर यार। ठीक है चलो देखो, अब बेटा मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की। न्यूटन की गति का हाँ बल क्या है? बल क्या है? पहला तो बताओगे आप बल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओगे बल का शत्रु अरे शत्रु नहीं सूत्र क्या होगा? बल का सूत्र क्या होगा? सर मैं अगर बल का सूत्र बता दूंगा तो बल का मात्रा भी बता दूंगा। बल का मात्रक क्या होगा? सर बल का मात्रक बताओगे तो बल की विमा भी बताइए, तो बल की विमा क्या होगी? बल की विमा क्या होगी? मैं बात करूं बल की विमा की, तो बल कौन सी राशि है बता दो। बल कौन सी राशि है? सर बल तो मैं बता देता हूँ, बल एक सदिश राशि है, लेकिन अब सर प्रश्न बनता है कि बल की दिशा बताओ। आई होप शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, बल की दिशा। प्रश्न लिखते तो आंसर इधर लिखूंगा, बल की दिशा क्या होती? बल की दिशा क्या होती है? ये लो सर जी, बल की दिशा क्या होती है। सर प्रश्न बन रहा है कि क्या बल क्या है। पहले तो बेटा मैं बता देता हूँ बल क्या आता है। जैसे कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपके जो सर जी है, आपकी जो टीचर है, वो 4-5 न्यूटन का आपकी क्या लगाते थे, इधर से बल लगाते, तो आपकी खोपड़ी इधर से जाती है। तो कहने का मतलब सर बल किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में क्या लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। सर बल किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु में क्या लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। कहने का मतलब सर जी डस्टर है, अगर सर ये स्टेबल है तो सर जी मैं उसे फोर्स लगा के गतिशील बना सकता हूं। क्या सर मैं इसे फोर्स लगा के गतिमान बनाया जा सकता हूं। यदि कोई वस्तु चल रही है, चाहे मान लो साउथ की फिल्म में कोने है, कोई ट्रेन आ और कोई रोकने है, रोक दो डुम आपा तो के आपने तो मतलब मान ले बैठ में आना पड़ा है, छुट्टी लेनी पड़ा है, पा तो गंगा जी का लियाऊंगा, फिर अगर साउथ की फिल्म इतना कर दूंगा, ओहो ट्रेन आ रही, खड़ा जावागा, ट्रेन रोकागा, तो भाई साहब आयन काम तो मत कर दियो, नहीं तो ना मतलब समझोगा दांत दूध को मिलेंगे गंगा जी वाले साउथ की फिल्म में होता हो। तो सही कहने का मतलब बल किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में क्या लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है।
लो तो सर जी बल किसी वस्तु की, बल हाँ लिख देता हूं, बल किसी वस्तु का वह गुण है, बल बल किसी वस्तु का वह गुण है, बल किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। भाई साहब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 11 का, सर बल का सूत्र बता दो। तो F बराबर ma, सर जी कहने का मतलब क्या हुआ सर, जो आपका बल होता है वो किसका गुणा होता है, एक तो होता है सर जी द्रव्यमान का गुणा, और एक सर बाबा त्वरण बाबा, यानी बल, और बल क्या होता है द्रव्यमान, व त्वरण का गुणा क्या कहलाता है सर जी, आपका बल कहलाता है। सर आप बल बताए दिए तो इसका मात्रक भी बताए दो। सर द्रव्यमान का होता है केजी, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और या क्या न्यूटन। सर जी जिस न्यूटन बाबा की बात कर रहे हैं वो किसको सर जी बल की परिभाषा देते हैं, ये लो न्यूटन, किसका मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया क्या, न्यूटन। सर मैं बात करूंगा बल की विमा। सर विमा के बारे में मत चर्चा किया करो, क्योंकि जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं, तो इस बार विमा भी बता के जाएंगे बाबा। अब बात करेंगे सर बल कौन सी राशि है। अरे बेटा अभी बताई है, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि होती है। बल की दिशा गुरुजी, बल की दिशा समझ में को नहीं। देखो भाई अगर ये आपका डस्टर गुरुजी जोर से मतलब बगाड़ा बेकार कर, तो सर खड़े जा रहे बल में उरी पर लगा रहेंगे गुरुजी ना, मैं धूरी लगा रहा पीछे। अरे बेटा जिस तरफ आप बल लगाओगे ना तो उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन की दिशा में क्या होता है सर जी, बल की दिशा आती है। तो बल की दिशा जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, विस्थापन की दिशा में क्या होता है सर जी, बल की दिशा होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने चर्चा कर ली, और मैं मिटा देता हूँ सर जी, आगे की ओर चलते हैं। वो सर चलते हैं आगे की ओर, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि आप जो बोलोगे हम करेंगे। और एक मतलब आपको एक बात बता दें, कुछ हमने भी सुनी है, क्योंकि हम जिस टीचर से पढ़ते हैं हमने हमेशा उनकी इज्जत की है, तभी तो आप आज आपके सामने खड़े हैं। जिस टीचर से आप कुछ ना कुछ सीखो, उसकी इज्जत करना सीखो, वरना जो भी नहीं करता तो उसका मान लो कहने का मतलब या तो सर्विस में वो ईगो हो गया, या फिर क्या एक उनका पतन हो सकता है। कहने का मतलब सर जी अब बात करेंगे किसके बारे में, भाई साहब शायद 15 हो गए थे। चलती ट्रेन में हमें आगे की ओर मुँह कर उतरना चाहिए। बेटा देखो जैसे भी जो लोग फिजिक्स के बारे में जानकार नहीं है तो सर जी अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे सर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, या फिर किसी मेट्रो या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, जिस दिशा में जैसे मान लो सर ट्रेन इधर जा रही है और आपको उतरना है, तो सर जी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में मुंह करके उतरना चाहिए। और भाई साहब चलना क्या चाहिए, मैं तो बोलूंगा अगर आपकी ट्रेन या फिर आपकी मेट्रो या फिर आपकी बस अगर चल रही है तो चलती बस में ट्रेन में उतरना नहीं चाहिए। सर जी खतरा मिल जाएगा जिंदगी से, मोल ले लोगे खतरा। अगर चलती ट्रेन बस में चलोगे तो
ऊपर पहुंच जाओगे, कहने का मतलब बस इतना ही है। ऊपर नहीं पहुंचे तो खाट नहीं पहुंच जाओगे, खाट नहीं पहुंच जाओगे तो प्लेट्स अपने परेशान हो जाएंगे। बस इतना ही है कि आप चलते वगैरह साधन जो चलते हैं उनमें कूदना मत कभी भी। सर चलती ट्रेन में आगे मुंह करके उतरना चाहिए, क्यों, किसके कारण, मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। सर जी जड़त्व के कारण मतलब समझे नहीं हम तो। अरे बेटा कहने का मतलब ये है, आपकी ट्रेन चल रही है और आप जैसे ही उतरोगे, या फिर उतरोगे नहीं, जैसे ट्रेन इधर चल रही है और आप मुंह करके इधर उतरोगे, तो आपकी जड़त्व में क्या हो रहा है सर जी, परिवर्तन हो रहा है, जड़त्व में विरोध हो रहा है सर जी, इसे बोलते हैं दिशा में विरोध। जड़त्व है, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं सर जी, गतिशील, विराम जो भी है, एक होता है दिशा का जड़त्व है, कितना, दिशा का जड़त्व है सर जी। आपकी ट्रेन इधर जा रही है और आप उधर उतर रहे हो, तो आपकी दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होते ही आप क्या पड़ोगे, नीचे पड़ जाओगे, किसके कारण, जड़त्व के कारण। चलो बात करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति, न्यूटन की गति का द्वितीय, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अरे भाई द्वितीय नियम क्या होगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मैं वैसे बता देता हूँ। न्यूटन की गति का है तो सर जी बहुत बड़ा, सर जी जो आपका बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P क्या होता है, m इंटू में v। सर जी m तो चेंज होगा नहीं लेकिन v चेंज होगा, तो इसे लिखूंगा डेल v। तो f तो ऐसा कैसा, और सर जी कहने का मतलब इसको छोड़े तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस p की जगह क्या लिखूंगा सर जी, m ऐसा कैसा, इसे लिखूंगा डेल v और बटे में क्या डेल्टा t। तो सर जी f बराबर m तो ऐसा कैसा, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो सर जी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या देता है, हमें बल का सूत्र देता है। अब बात करेंगे सर आवेग के बारे में। आवेग क्या है, आवेग क्या है सर, आवेग के बारे में चर्चा करोगे तो आवेग का मात्रक बता दो, आवेग का मात्रक, आवेग का, आवेग का मात्रक, का मात्रक क्या है, आवेग का मात्रक क्या है सर, आवेग का मात्रक बता दिया तो आवेग की दिशा भी बता दो, आवेग की, सॉरी दिशा का नाम है, आवेग की विमा क्या होगी। सर ये भी बता दिया तो बता दो कि आवेग कौन सी राशि है, लो गुरुदेव बता देता हूँ, आवेग सर वैसी सदिश राशि है, कौन सी राशि है, मैं बात बताऊँ दिशा, आवेग कौन सी राशि है, आवेग कौन सी राशि है सर, आवेग एक सदिश राशि है तो आवेग की कुछ ना कुछ दिशा भी होगी, तो प्रश्न ले देता हूँ, आवेग की, आवेग की दिशा क्या है। देखो यहाँ तक प्रश्न बनते हैं सर जी, आवेग क्या है पहले तो बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आवेग क्या होता है, जैसे कि बेटा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई क्रिकेटर है, कोई खिलाड़ी है सर, जैसे ही गेंद आती है और गेंद भाई साहब ये गया सिक्स, कहने का मतलब सर जी ये हुआ, मतलब किसी वस्तु पे क्षणिक समय के लिए, फिर मिनटों समय के लिए जो भी बल लग रहे हैं, कहने का मतलब सर जी किसी वस्तु पे बल थोड़े से समय के लिए लग रहा है तो बल और समय का गुणा क्या कहलाता है सर जी, आवेग कहलाता है। आवेग का मतलब सर इंपल्स, यानी किसी वस्तु पे जो बल लग रहा है ना वो डेल्टा समय के लिए लग रहा है, किसी वस्तु में जो बल लग रहा है वो डेल्टा समय के लिए लग रहा है, तो बल व समय का गुणा क्या कहलाता है सर जी, क्या बोलो बेटा, आवेग। मैं बात करूंगा सर जी इसके यूनिट की, सर जी इसका यूनिट क्या बताने लग रहा है, बल का होता है न्यूटन और समय का होता है सेकेंड। ये लो सर, अभी अभी इसका विमा भी देखा था शायद हमने, तो आप विमा भी बताइए दो सर जी। बल की विमा क्या आती है, m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -2 और एक और सेकंड आ गया t की पावर 1। तो सर जी इसको मैं हल करके क्या लिखूंगा, m की पावर 1
L की पावर 1 और T की पावर माइनस का 1। क्या सर जी आवेग की जो विमा है वो किसके बराबर होती है? संवेग के बराबर, और इसकी विमा मात्रक संवेग के बराबर होते हैं। ये लो सर जी, किसके बारे में बात करूंगा? क्वेश्चन नंबर शायद, हाँ इसका आंसर 21 वाले का। आवेग कौन सी राशि है? अभी अभी बताई थी भाई साहब। आवेग एक सदिश राशि होती है। आवेग सर एक सदिश राशि है, तो ये भी बता दो चुपके से। क्या सर जी आवेग की विमा सॉरी दिशा क्या होगी? सर जिस दिशा में बल लग रहा है तो बल की दिशा में क्या आवेग की दिशा आती है? आवेग की दिशा बल की दिशा में, आवेग की दिशा, आवेग की दिशा, आवेग की दिशा बल की दिशा में होगी। आवेग की दिशा बल की दिशा में होगी, की दिशा में होगी। ये लो सर जी हो जाएगी। अब बात करिए बेटा, थोड़ा वीडियो शायद मेरे हिसाब से 30-32 मिनट का बन गया होगा, तो हम फटाफट करते हैं आगे की ओर शुरुआत करते हैं। एक न्यूटन का तृतीय नियम, बात करें न्यूटन का तृतीय नियम। 22 क्वेश्चन नंबर 22 हो गए। लो सर जी मिटा देता हूँ। थोड़ा वीडियो थोड़ा मैंने कुछ ज्यादा ही डीपली चला गया। सर जी आप तो मतलब बड़ी खतरनाक हो गए भाई साहब, कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? सर जी मैं बात करूं न्यूटन का तृतीय नियम, शायद आई होप पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल कहने का मतलब सर जी, आप किसी व्यक्ति के अगर 7 न्यूटन का बल लगाते हो तो भाई साहब 7 न्यूटन वो जो छेद दो, और कोई ठंडे हो तो 5-7 और का दो बत्तियां मान ले। कहने का मतलब यही है, यदि किसी वस्तु पे आप एक्शन करते हो तो आपको रिएक्शन मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे अपने लक्ष्य पर, अगर आप मेहनत करोगे अपने लक्ष्य पर, अगर क्रिया करोगे अपने लक्ष्य पर, आपको रिस्पांस, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बेटा अगर बैठे रहे गुरुजी देखी जाएगी क्यों होगी, ले ला बालाजी को नाम और स्वामी बोल देगा दानिका को नेवल फोर्स में सिलेक्शन। बेटा स्वामी बोलने से हमने भी बोली थी, हुआ हमारा तो नहीं हुआ। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, जिस मेहनत से आज आप क्या चुरा रहे हो, नजरें चुरा रहे हो, जिसका डर लग रहा है, जिसमें दर्द हो रहा है मेहनत करने में, तो बेटा समझ लो आपको अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। बेटा अगर मेहनत करके दर्द घुटनों में, हाथों में, कैसे भी सर जी नींद आ रही है, अगर सो रहे हो तो समझ लो आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा कभी भी। अगर आंखों में नींद है फिर भी सो नहीं रहे हो तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है बेटा। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है, आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया में, क्रिया प्रतिक्रिया बल के मध्य, क्रिया प्रतिक्रिया बल के मध्य कोण कितना होता है? कितना होता है? बेटा कहने का मतलब जिस दिशा में आप जैसे बल लगा रहे हो ना, उसके विपरीत दिशा में, जैसे मान लो बेटा आप इधर से बल लगा रहे हो तो आपको जो बल मिलेगा इधर से मिलेगा, तो सर जी इनके मध्य कोण कितना हुआ? 180 का कोण हुआ। तो इनके मध्य कोण कितना हुआ सर जी? 180 का। और एयर फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये, अगर याद कर लो अगर हो जाए तो। नदी में तैरना आसान क्यों है? किसके कारण? नदी में तैरना, नदी में तैरना आसान है, नदी में तैरना आसान है किस कारण? किस कारण? तो बेटा आप वहां पे क्या लोगे सर जी? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति, न्यूटन का थर्ड नियम, थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जैसे पानी बेटा इधर बह रहा है तो भाई साहब
उल्टी दिशा में। कहने हम जैसे आपको आगे जाना है तो पानी को पीछे भेजो, आप जाओगे आगे। अगर पानी को इधर भेजोगे तो आप जाओगे आगे। कहने का मतलब नदी में तैरना आसान है, किसके कारण? न्यूटन की गति का नियम। और बेटा अगर जो भी बेटा मेरा हमारे यहाँ लास्ट वीडियो यानी लास्ट पर्सन 25 तक आया उसके लिए थैंक्स, एक लोटो एक सल्यूट बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी फैमिली को 500 तक फटाफट पहुंचा दो। उसके बाद एक जंग छेड़ते हैं, देखते हैं कितना दम आप में है और कितना दम में मुझ में, क्या मैं यहाँ पे टिक पाता हूँ क्या। तो जय हिंद, वंदे मातरम।